अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। ये एक टॉपिक कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे और मैंने सोचा था कि सिद्धि के ऊपर एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा। ड्यूरेशन उसको 2-3 पार्ट में रखूंगा क्योंकि उसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो सकता है और उसके ऊपर में ग्रेट और इन डिटेल नॉलेज दी जा सकती है। तो उसके लिए मैंने सोचा था, लेकिन एक जनरल आइडिया आपको दे देता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मन्नू भैया करते क्या है, गुरु करता क्या है, वो कैसे अपनी सिद्धियों को दूसरे के पास भेज देता है, क्या वो भेजने से कम नहीं होती, हमारे पास सिद्धि कैसे आ जाती है, प्रेत क्या होता है, मलिनता क्या होती है, हवा क्या होती है जो लग जाती है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज दो। तो अभी आध्यात्मिकता से हम लोग आंसर नहीं करते, ठीक है। मैं आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर बन जाए कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। ऐसा समझो कि सब लोगों के पास अपने पास मोबाइल है, ठीक है। अब भैया है, मन्नू भैया, वो गुरु है। गुरु एक ऐसा होता है जिसके मोबाइल को इंटरनेट का कनेक्शन हो, ठीक है। इंटरनेट क्या है, वो भगवान है, ठीक है। अब इंटरनेट से कनेक्टेड हो गया हमारा मोबाइल। अब मैं प्ले स्टोर से जितनी चाहे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरा मोबाइल भी आ गया, एंटीवायरस के थ्रू मैं प्रोटेक्टेड भी रहता हूँ, फायरवॉल के थ्रू मेरे पे कोई बाधा भी नहीं आ सकती, और मेरे पास सारी एप्लीकेशन है, शंकर भगवान की, हनुमान जी की, पीर जी की, अल्लाह मियाँ की, सारी एप्लीकेशन मेरे पास मोबाइल में है, ठीक है। अब ये हो गया गुरु। अब दूसरा आदमी आता है मेरे ऐसा, जो प्रेत बाधा से है। अब प्रेत बाधा मेरे को कैसी हो गई, मेरे मोबाइल में आ गया एक वायरस, मैंने कहीं किसी के हाथ में दे दिया था, कहीं ब्लूटूथ चालू कर दिया था, कोई लेडीज़ होगी जो इन मंथ के उस दौरान पे कहीं आध्यात्मिक जगह पे चली गई होगी, या खुशबू लगा दी होगी उसने शरीर पे लेडीज़ ने, और वो स्पिरिचुअल अगर नहीं होगी, आध्यात्मिक जाप नहीं करती होगी, तो नेगेटिविटी उनको अफेक्ट कर दी होगी। तो ये एक तरीके का वायरस हमारे मोबाइल में आ गया। अब क्योंकि हमारे मोबाइल में एंटीवायरस नहीं है, तो हम मन्नू भैया के पास चले जाते, भैया मेरे वाइफ में प्रेत आ गया या मेरे में प्रेत आ गया। अब आपके मोबाइल में आ गया वायरस। अब भैया क्या करेंगे, भैया सिर्फ एक एंटीवायरस आपके मोबाइल में डाल देंगे। एंटीवायरस क्या करता है, 2 दूत आपके बॉडी के अंदर जाएंगे और आपकी पूरी बॉडी को साफ कर देंगे, अंदर से जितने प्रेत के कण हैं सबको निकाल के बाहर फेंक देंगे, ठीक है। ये हो गया एंटीवायरस का काम। अब आपने बोल दिया भैया बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी क्रिया हो गई, हम ठीक हो गए, आपको फील आ गया कि हाँ भाई अभी मेरा सिस्टम बराबर चल रहा है, आपने मोबाइल चेक कर लिया, सिस्टम बराबर चल रहा है। अब भैया को बोलते हैं भैया अब हम जा रहे घर, तो ऐसा कुछ करो कि हमें प्रोटेक्शन रहे हमारे पास। भैया 2 दूत खड़े कर देते, हर किसी के धाम में जाने के बाद वो जब घर पे पहुंचता है उसके घर के बाहर 2 दूत खड़े रहेंगे, उसकी बॉडी के पीछे 2 दूत खड़े रहते। ये हो गया फायरवॉल, ठीक है, एंटीवायरस का फायरवॉल। एंटीवायरस का काम क्या है, वो आपकी बॉडी को, आपके मोबाइल को साफ करता है। फायरवॉल का काम क्या है, कोई दूसरे वायरस को आने से पहले वो प्रोटेक्ट करता है, उससे लड़ता है वो, ठीक है। अब वायरस ज़्यादा पावरफुल रहेगा तो वो एंटीवायरस को भी खा जाएगा, फायरवॉल को भी तोड़ देगा और आ जाएगा सिस्टम में, ठीक है। तो ये हो गई तांत्रिकों की क्रिया। जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती है तो वो आपके घर पे, आपके फैमिली के ऊपर भेजते, तो मेरे अंदर वापिस से प्रेत आ जाएगा, घर में फिर से प्रेत आ जाएंगे, फायरवॉल टूट के फिर से प्रेत आ जाएगा। अब आपका काम ये है कि या तो भैया के पास आओ, या तो भैया को एक कॉल लगाओ, भैया दूर से ही आपको लाइव अपडेट भेज देंगे। जैसी ये अपडेट्स आपके पास पहुँचेगी आप फिर से सिस्टम स्कैन करोगे, हो जाएगा। समझ में आ गया मोबाइल के हिसाब से, तो इतना ही है, सिंपल है। तो एप्लीकेशन में वायरस आप देख सकते हो नहीं, उसकी कोडिंग पढ़ी जा सकती है, ह्यूमन ने उसको उस तरीके से बनाया, कोडिंग है, वो कोडिंग को पढ़ा जा सकता है, वायरस को देखा नहीं जा सकता। उसकी एक इमेज बनाई जा सकती है ताकि हम उसको देखकर समझ सकें, वो इमेज को चेंज भी किया जाता है, लेकिन वो एक प्रोसेस है, वो एक सर्टन तरीके से इफेक्ट करता है। जैसे वायरस इफेक्ट करता है मोबाइल पे, सेम वे प्रेत वगैरह अपनी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हो मतलब इतने डिटेल में मैंने बात बता दी। अब वो लोग जो सिद्धियाँ पाना चाहते हैं, ठीक है, अब मैं आ गया, मेरे को कोई प्रेत बाधा नहीं है, ठीक है। अब मैं आ गया, भैया ये आप कैसे कर लेते हो, भैया ने बताया ये आप भी कर सकते हो, आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होता है, आप उसको ले लो, आप इंटरनेट कनेक्शन चालू कर दो। मैं बोलता भैया मैं तो नहीं मानता, आप झूठ बोल रहे हो। तो भैया बोलते ठीक है 3 महीने के लिए ले ले और तू खुद देख ले, ध्यान करके देख ले। अब मैं क्या करता हूँ, भैया थोड़े दिन के लिए मेरे को इंटरनेट का कनेक्शन लगा के दे देते 3 महीने के लिए। अब 3 महीना अगर मैंने ध्यान साधना कर ली तो मैं भैया के सारे पावर और जितनी शक्तियाँ ब्रह्मांड में घूम रही, ईश्वर की, मेडिटेशन की, उसकी वो सारी नॉलेज मेरे को मिल जाती है। अब मैं उसमें बिलीव कर लेता हूँ कि हाँ यार ये बात तो सही है। अब 3 महीने के बाद भैया क्या करेंगे, अपना कनेक्शन कट कर देंगे ताकि
भैया की शक्ति को यूज़ नहीं करूँ, अब मैं खुद की शक्ति बनाना शुरू कर दूँ, तो भैया की अब मेरे को मेरा विश्वास आ गया ना, तो अब मैं उस पर काम करना शुरू कर दूँगा। और उसके लिए होता क्या है, भैया क्या करते, भैया बोलेंगे अच्छा ठीक है कौन से भगवान की पूजा करते हो, मैं बोलूँगा भैया हनुमान जी की पूजा करता हूँ, ठीक है। तो भैया हनुमान जी की एक एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में डाल देंगे, भैया अपनी सिद्धियों में से एक सिद्धि मेरे पास मेरी बॉडी में डाल देंगे। अब मैं घर पे जाके जाप करूँगा, जैसे मेरे मोबाइल में मैं भैया के पास से हनुमान जी की एप्लीकेशन लेके, अब वो सारे काम कर रही है। बोलो अरे वाह, तो रियलिटी है। अब क्या भैया के पास से कुछ काम हो जाता है? अभी आप मेरे को बताओ, कोई फाइल को कॉपी करके पेस्ट करने से यहाँ से कुछ कम होता है क्या? आप ये फाइल को कॉपी करो, इसको हज़ारों लाखों में बांट दो, ये कम नहीं होगी, इनफैक्ट और बढ़ जाएगी। जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलाया जाता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो पहले वाले की लॉ कम नहीं होती। भैया तो मतलब डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन है ना, फॉर एनी स्पेसिफिक रीज़न भैया के पास तो लाइव अपडेट्स आती रहती, भैया डाउनलोड करते रहते हर हफ्ते। भैया हर हफ्ते ध्यान करेंगे, नए देवी देवता आएंगे, नई शक्ति आएगी, पुरानी शक्तियों में नई अपडेट्स आ जाएगी, तो वो और स्ट्रांग हो जाएंगे। ऐसा है। अब थर्ड पर्सन आता है जिसको सिद्धि नहीं चाहिए, वो भैया की तरह बनना चाहता है। वो बोलता है भैया मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी तरह बनूँ, ताकि मैं लोगों की दृष्टि खोलूँ, लोगों को सिद्धियाँ दूँ, लोगों का भूत प्रेत का इलाज करूँ। तो भैया उसके लिए क्या बोलते, भाई अगर तेरे को ये काम करना तो तेरे को पूरा का पूरा इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे को एप्लीकेशन सेंड कर दूंगा, तू थोड़े दिन तक दूसरों का इलाज करेगा, वो एप्लीकेशन तू दूसरों में बांटेगा, किसी के मोबाइल में वायरस होगा तो तेरे मोबाइल में आ जाएगा। अब तेरे में मोबाइल में वायरस आ गया तो तेरे एप्लीकेशन बराबर काम नहीं करेंगे। यानी मैं किसी को सिद्धि बांटने गया, किसी को झाड़ा लगाने गया और मेरे को स्प्रेत लग गया, तो अब मेरे को इलाज के लिए भैया के पास जाना पड़ेगा। तो फिर भैया ये बताते कि इससे बेस्ट ये है कि तुम खुद इंटरनेट का कनेक्शन ले लो। अब जितनी फैमिली आती है धाम में, भैया सबको एक ही बात बोलते हैं, जाप करो जाप करो जाप करो। जाप करने के लिए आसन नहीं चाहिए, खुशबू नहीं चाहिए, जगह नहीं चाहिए, जाप 24 घंटे करने। अब वो जाप करने के बाद होगा क्या, इंटरनेट का कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। 1 महीना 2 महीना साल 2 साल जो भी टाइम जाएगा, अब ये इंटरनेट का कनेक्शन एक बार कनेक्ट हो गया, फिर आपका मोबाइल भैया मोबाइल जैसा हो जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, आपको जो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आप कर सकते हैं। जैसे भैया ने मेरे को एक्सेस दिया हुआ है कि मैं जिस सिद्धि को पुकारूँ, जिसकी चाहे दृष्टि खोल दूँ, ये भैया ने मेरे को एक्सेस दिया हुआ है। मैं अभी भी भैया के कनेक्शन को ही यूज़ कर रहा हूँ, मेरा खुद का बना नहीं है, लेकिन वो सारी सिद्धियों के साथ में मैं ध्यान करता हूँ जिससे मेरा कनेक्शन बिल्ड हो सके। प्लस लोक सेवा करता हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दुआ लगे, तो मेरा कनेक्शन जल्दी बिल्ड हो। फिर एक बार मेरा कनेक्शन बिल्ड हो गया ना, फिर तो अपन टेंशन फ्री है भाई। बस भैया भी एक ही बात बोलते, तुम लोगों को एक बार देव दर्शन हो जाए, तुम लोग ईश्वर प्राप्ति पे पहुंच जाओ, बस तुम लोग मेरे लिए काम फ्री हो जाएगा। फिर तुम लोग खुद को अपना सॉल्व कर सकते हो। मान लो मेरे पास इलाज करने के लिए 100 जन आए किसी का इलाज कर रहा हो, किसी का प्रेत मुझे झपटा मार देगा, मैं सीधा नई अपडेट्स डाउनलोड कर लूँगा। समझ रहे हो, मैं नए देवी देवता नई शक्तियों को बुला लूँगा, मैं ध्यान साधना करूँगा, सारी ऊर्जा खींच लूँगा, उससे मेरी सिद्धियों को फिर से शक्ति मिल जाएगी। जैसे मोबाइल में हम लोग अपडेट्स डाउनलोड करते हैं, सेम प्रोसेस है। तो सिंपल टर्म में मैंने बता दिया कि सिद्धि को कैसे, प्रेत बाधा का क्या है, एंटीवायरस और फायरवॉल सॉल्यूशन है। दूसरा जो सिद्धियाँ वाले उनको एप्लीकेशन मिल जाती है, फॉर अ टाइमिंग वो यूज़ कर सकते, और हर महीने वो जाके भैया से नई अपडेट्स डाउनलोड करें, उनका काम चलते रहेगा। कोई भैया से एप्लीकेशन लेके चला गया और वो कहीं और काम कर रहा है, हो सकता है उसको वायरस लग जाए, तो वो जब तक खुद का इलाज नहीं करेगा उसकी एप्लीकेशन बराबर काम नहीं करेगी। तीसरी कैटेगरी वो हो गई जो खुद भैया की तरह बनना चाहता है, तो बस वो इंटरनेट का कनेक्शन ले लो, ध्यान साधना करके सातों चक्रों को अलाइन करके ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, कनेक्शन बन जाएगा। अब आप कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, आप बिंदास काम कर सकते हो। आप जितने चाहे सिद्धियाँ मंगा लो, दृष्टि मंगा लो, स्क्रीन मंगा लो, परी मंगा लो, बड़े बड़े दूध बेताल सब मंगा लो। तामसिक सिद्धियाँ, पॉजिटिव सिद्धियाँ आपको कोई अफेक्ट नहीं कर सकती। आप लाखों तामसिक सिद्धियाँ रखोगे भी ना, आपको बॉडी को अफेक्ट नहीं होगा। देवताओं की लाखों सिद्धियाँ रखोगे, बॉडी को अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका कनेक्शन डायरेक्ट बन गया। अगर इन हज़ारों लाखों में से कोई एक भी आपको छुपके से भी झटका देना चाहेगा तो उसको अपडेट के थ्रू दूर किया जा सकता है, ध्यान करके। ध्यान करने से हम ईश्वर की ऊर्जा अपने बॉडी में, हार्ट में आके जमा होती है, सर से आती है, हार्ट में जमा होती है, ये बढ़ती है। इसी की शक्ति से सबको शक्ति मिलती है। कोई भोग नहीं चढ़ाना पड़ता है, कोई बलि नहीं करनी पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ना भोग की ज़रूरत है ना बलि की ज़रूरत है। अगर भैया सिर्फ अपना काम करना चाहे, अपनी फैमिली को देखना चाहे, तो भैया को सिर्फ ध्यान करके भैया की उतनी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी कि भैया बाकी सब।
क्योंकि भैया दिन भर में 1000 लोगों को देखते, 1000 लोगों के लिए काम करते, तो उन लोगों के लिए भैया को भोग चढ़ाना पड़ता था कि और फास्ट काम हो। उससे भैया का कोई काम फास्ट नहीं होता, उससे आप लोगों के काम फास्ट होते, आपके पुराने कर्म जलते, आपके प्रेत जलते, वो आपके लिए। भैया को खुद की एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती, भैया एनवायरनमेंट से ही एनर्जी क्रिएट करके ट्रांसफ़र करके आपकी बॉडी में वगैरह में डाल देते, जिससे आप साफ़ होना शुरू हो जाते। जब भी तो अपनी धाम में इतनी एनर्जी घूमती कि जिसको प्रेत बाधा है, आज की डेट में मैं लिख के दे दूँ पेपर पे, आज की डेट में जितने लोग आते हैं ना, जिसको 5 से 6 साल से पुराना प्रेत नहीं है, 5-6 साल का लगा हुआ प्रेत है, वो धाम में एंट्री मारता है ना, उसका आधा प्रेत कट जाता है सिर्फ एंट्री मारने से। वो ना कोई क्रिया कराए ना कुछ नहीं कराए। अगर किसी को 5-6 साल का लगा प्रेत है ना, वो धाम में सिर्फ 3-4 बार आके चले जाए, या 2-4 दिन 5 दिन के लिए रुक जाए, कुछ क्रिया नहीं कराए ना झाड़ा लगवाए, उसका प्रेत ऑलमोस्ट ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी एक बात है। तो ठीक है, अपने को पता चल गया एप्लीकेशन के थ्रू। तो सब लोग का काम यही है, सब लोग भैया के पास आओ, एंटीवायरस लगवाओ, स्कैन करवाओ, अपना वायरस निकलवाओ, 2-4 सिद्धि लेके जाओ, ध्यान में आपकी मदद करेगी, आपको भगवान के रास्ते बढ़ने के लिए मदद करेगी। और फिर बाद में एक अपना खुद का इंटरनेट कनेक्शन बनवा लो। जब आपके घर में एक मेंबर का इंटरनेट कनेक्शन बच जाएगा तो सारे के सारे लोग उस पर से वाईफाई पासवर्ड डाल के यूज़ कर पाएंगे। कल मैं आध्यात्मिक हो जाऊंगा तो आज मेरे आध्यात्मिक होने की वजह से मेरी फैमिली, मेरे भाइयों की फैमिली, मेरी बहनों की फैमिली, मैं सबके केस को हैंडल कर सकता हूँ। एक अकेला बंदा, मुझे भैया को कॉल नहीं करनी पड़ती। जब मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तब मेरे को भैया को कॉल करके बता सकता हूँ, भैया ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप देख लो। भैया वहाँ से अपडेट्स भेज देते हैं, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, काम हो जाता है। भैया नए दूध भेज डालते हैं, मैं ध्यान करके ग्रहण कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उनसे काम लेना शुरू कर देता हूँ। इंटरेस्टिंग है ना मेरा प्रोसेस, मेरा बताने का तरीका ही ऐसी। ठीक है, और बस आप लोगों की दुआ है, और अल्लाह, भगवान, गॉड नाम अलग है, बाकी काम एक ही है। आप लोग सबको समृद्धि दे, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे, और आपको आध्यात्मिकता से जोड़े, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो, आपको गाइड करे भगवान, आपके सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। और जितने भी मेरे भाई बहन, माँ बाप जो बाहर, जो बेचारे तकलीफ़ में झेल रहे हैं, या जो धाम से जुड़े बेचारे जिनको तकलीफ़ है, हमारी माता है, तो उन सबकी तकलीफ़ों को भगवान दूर करे। और दूसरों के लिए प्रे किया करो, इससे बहुत शक्ति होती है। और आप सोचोगे इससे कुछ नहीं होता, बहुत होता है। धाम में अगर 100 लोगों को बिठा के एक साथ प्रे कराया जाए, बहुतों के कष्ट ऐसे ही निवारण हो जाते हैं। दूसरों के लिए अच्छा सोचो, और बस भगवान आपको हर चीज़ पर लगाए रखे, और मुझे भी अच्छे काम में लगाए रखे, और बस सही गाइडेंस में रहे। थैंक यू एवरीवन।